हेलो सभी कन्या राशि यानी वर्गो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VVA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं जो इस साल का बचा हुआ समय है वो आपके लिए कैसा होने वाला है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपके जीवन से संबंधित ना हो। आपसे जितनी बातें संबंधित है आपके जीवन से आप उतनी सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन के संबंधित हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सबसे फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है हाइटेंड इंट्यूशन का। Be extra aware of your inner knowingness as it's trustworthy। आप अपनी जो मन की आवाज़ है, आपकी जो इनर नोइंग है, आपका जो इंट्यूशन है, जो आपकी गट इंस्टिंक्ट है, वो आपको चीज़ें बताने वाली है, वो आपको लोगों के इंटेंशंस बताने वाली है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके प्रेजेंस में आने के बाद कई बार हमें कुछ फीलिंग्स आती है कि ये इंसान सही है या ये इंसान सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। ये हमें हमारे मतलब जो गट इंस्टिंक्ट है, जो इंट्यूशन है हमारी, वो बताती है। तो यहाँ पर आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो इनर नोइंगनेस है, जो आपने प्रीवियसली अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, अनुभव लिया है, उसके बेसिस पे कई बार आपको इंट्यूशन मिलेगा। कई बार ऐसे ही जो इंट्यूशन हमारी कब बढ़ने लगती है, इंट्यूशन हमारी कब चेंज होने लगती है। इंट्यूशन मतलब क्या कि जब हम जिस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, हम अगर ग्रो कर रहे हैं और हमारे लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं जो ग्रो नहीं कर रहे हैं, जो जीवन में स्टक है और वहीं स्टक रहना चाहते हैं, तो फिर है ना एनर्जी फ्रिक्शन क्रिएट करने लगती है। मतलब हमारे जो विचारधारा है, हमारे जो मत है, हमारे जो व्यू पॉइंट्स हैं, वो सामने वाले इंसान से मिलते नहीं हैं। हमारी जो थिंकिंग है सामने वाले इंसान से नहीं मिलती, एंड ये जो है ये फ्रिक्शन क्रिएट करता है। तो ये है एनर्जीज़ का तालमेल ना बैठना। मतलब सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है और हम क्या बोल रहे हैं, इसमें जब डिफरेंसेस पैदा होते हैं तो वो होता है एनर्जेटिक डिफरेंस। एंड यहाँ पे इंट्यूशन जो होता है वो कई बार ये ऐसे जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमें बताने में, वो हमें फाइंड आउट करने में, पहचानने में हमारी मदद करती हैं। इंट्यूशन मतलब आप मून साइकिल्स से भी अफेक्टेड रहेंगे। मतलब चंद्रमा जब भी पोजीशन बदलते हैं अपनी हर 2.5 दिन में, स्पेशली फुल मून एंड न्यू मून यानी पूर्णिमा यानी पूनम का दिन एंड अमावस जब होता है, उस दिन स्पेशली आपकी जो एनर्जीज़ है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने के चांसेस है। आप यहाँ पे वाटर साइंस यानी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से आपकी चार्ट में हैवी हो सकते हैं। यहाँ पे मून रिलेटेड साइकिल्स स्पेशली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे इंट्यूशन से कुछ सच सामने आना, कुछ ऐसी चीज़ें पता चलना जो शायद अब तक आपसे हिडन थी, क्योंकि मून की जो एनर्जी है ना वो भी हिडन ही होती है। मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें पता नहीं होती, या तो वो सबके ही सामने नहीं आई हुई होती, जनरल ही पूरे सबसे ही हिडन होती है, या फिर हमसे हिडन होती है। ऐसी चीज़ें आपके सामने आना, या फिर उनके एब्सेंस में भी मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हिडन है, मिसिंग है, पर आप फिर भी जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन लेकर ही सक्सेसफुल होना, ये यहाँ पर होते हुए मैं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं आपके, मैं वापस शफल करूँगी। वर्गो, कन्या राशि,
यहाँ पे आपके लिए आया है, लेट योर सेल्फ फील ऑल योर इमोशंस, योर एंटायर रेनबो स्पेक्ट्रम ऑफ फीलिंग्स सेंडिंग यू इम्पॉर्टेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस। तो ये जो इंट्यूशन है ये आपके क्लियर होने की वजह से आपको ऐसी चीज़ें पता चल रही है, आप ऐसे एक्सपीरियंसेस से जा रहे हैं जो शायद पहले आपने कभी अनुभव नहीं किए हैं, आपके लिए कुछ अलग हो रहा है। पर ये जो इंट्यूशन आपको बताने की कोशिश कर रहा है, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि अगर अच्छी फीलिंग आ रही है तो भी आप ट्रस्ट कीजिए अपने इंट्यूशन को, एंड अगर किसी से कुछ गलत वाइब्स आ रही है, आपको कुछ गंदी फीलिंग आ रही है तो भी ट्रस्ट कीजिए। इन शॉर्ट, जो भी आपके इमोशंस, जो भी आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है, जो भी आपके मन की आवाज़ आपको बता रही है, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, आप उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि यहाँ पे वापस इमोशंस का ही कार्ड आया है, यानी मून से ही रिलेटेड है। तो आपके, जैसे कि मैंने कहा, मून आपके लिए, मून साइकिल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके चार्ट्स में हैवी हो सकते हैं वाटर साइंस, कुछ इम्पॉर्टेंट आपकी दशाएं चल रही हो सकती है। यहाँ पर रोज़ क्वार्ट्स का कार्ड आया है, लव लाइफ, न्यू और रिन्यूड रोमांटिक लव इज़ हियर फॉर यू। तो लव लाइफ से कोई परिवर्तन अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली, तो वो यहाँ पे संभव दिख रहा है। कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, या पुराना ही कोई किसी का आप वेट कर रहे हैं, तो वो भी आपके जीवन में दोबारा आ सकते हैं। पर ये कुछ ही केसेस में हो सकता है। एंड यहाँ पर विद द लव लाइफ एंड द हाइटेंड इंट्यूशन ये पता चल रहा है कि जो लोग आएंगे, जो ऑफ़र्स आपकी तरफ आएंगे, जो लोग आपकी तरफ आएंगे, उनकी क्या भावनाएं हैं, उनके क्या इंटेंशंस है आपकी तरफ, ये पहचानने में आपके इंट्यूशन, आपका जो गट फीलिंग है, वो आपको हेल्प करने वाली है। एंड इसी चक्कर में आपको जो सही इंसान है वो सिलेक्ट करने में हेल्प होगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हेल्दी कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स। तो ये जो इंट्यूशन है यहाँ पर आपकी कुछ बता रही है, आपको आपके इमोशंस आपको कुछ बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए, आपके जो भी भावनाएं हैं उन्हें प्रॉपरली प्रोसेस करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। एंड वो स्टेप्स मतलब प्रॉपरली कम्युनिकेट करना, मुझे गुस्सा आया है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे वैसे हो रहा है। स्पष्ट रूप से आपको जो भी महसूस हो रहा है वो बताने की, यहाँ पर आपको कंप्लेंट नहीं बोल रही हूँ मैं, पर बताने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स आपको एनकरेज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप वो फीलिंग्स प्रोसेस नहीं करते, आप अपने मन में ही वो भावनाएं दबा कर रखते हैं एंड उनको अंदर ही अपने रहने देते हैं, तो फिर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आगे जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है आपके लाइफ में। तो आपको ये बोला जा रहा है, उन्हें एक्सप्रेस करना सीखिए, प्रोसेस करना, अपने इमोशंस को सीखिए। रिकन्सिलिएशन, ओके, यहाँ पे भी रिन्यूड रोमांटिक लव आया है, मतलब रिकन्सिलिएशन किसी का होने वाला है, किसी का अपने फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है जो कम्युनिकेट आप कर रहे हैं, जैसे हेल्दी कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप्स। तो आपके फ्रेंडशिप्स में, आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या किसी ने जानबूझकर आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की है, तो यहाँ पर वो हेल्दी कम्युनिकेशन जो है, बातचीत से आप वो मैटर सॉर्ट आउट करने वाले हैं, आप वो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करने वाले हैं। एंड यहाँ पर वो व्यक्ति आपके जीवन में, आपके फ्रेंड्स हुए या आपके रोमांटिक पार्टनर हुए, आपके जीवन में वापस आ सकते हैं। यहाँ पे किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, पर यहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, कुछ ऐसी बातें हुई है जहाँ पर लोगों ने आपके बीच
कपल्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसके वजह से आप वहाँ तक बात पहुँची है। तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन से आप मतलब बातचीत करके वापस एक साथ आने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स आजकल ब्रेक हो रही है। इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग रियली, क्योंकि एडजस्टमेंट्स किसी को करने नहीं होते एंड हर चीज़ मैंने ही बताई है वही सही है या नहीं। यहाँ पर सच्चाई सामने आ रही है। किसी ने जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में जानबूझ के क्रिएट किया है वो सामने वो क्लियर हो रहा है, जिसकी वजह से आपको आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होने वाली है। मतलब आपकी मैरिड लाइफ भी इम्प्रूव होगी, आपकी कॉन्जुगल लाइफ भी इम्प्रूव हो सकती है। यहाँ पे करियर का कार्ड आया है, करियर में भी इम्प्रूवमेंट्स देखने मिलेंगे। कौन से भी स्थिति में हो आप जॉब सीकर है, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप न्यू कोई जॉब्स ढूंढ रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दी है आपने, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आपका बिज़नेस है या और भी किसी रूप में आप कुछ काम करते हैं, आपका जो करियर फ्रंट है वो अच्छा रहने वाला है। आपके करियर पे आपके स्पिरिट गाइड्स का आशीर्वाद है। एंड अगर कोई न्यू बिज़नेस कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई आइडिया है आपके दिमाग में, तो ये जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपकी गट फीलिंग्स है, जो आपको बार बार बोल रही है, शायद आप में से कोई ऐसे लोग होंगे कि कुछ आइडिया है आपके दिमाग में बहुत सालों से, पर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आप बस सोचे जा रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे जब आप उस पर एक्शन लेंगे, जब वो आइडिया आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर आप उसमें सक्सेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं, उसमें आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। इम्प्रूवमेंट है करियर की डेफिनेटली। यहाँ पे एक ही पेड़ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एंड यहाँ पर अगर कोई डर है आपको कि कोई आपके करियर को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो ऑर्ब देख रहे हैं आप, ये गोलाकार यहाँ पर जो है, ये बता रहा है कि आप प्रोटेक्टेड है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। और मैंने मून साइकिल्स के बारे में बात किया था। यहाँ पे फुल मून देखिए, ये फुल मून है इनके पीछे, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फुल मून एंड न्यू मून का जो टाइम है वो आपके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक और कार्ड आपका ओरेकल कार्ड, फिर टैरो देखेंगे। पैशन, आपकी जो इंट्यूशन आपको जो बताने की कोशिश कर रहा है, जो आपकी गट इंस्टिंक्ट है किसी चीज़ के बारे में, कुछ आप जो पाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने की, कोई ड्रीम अचीव करने की, किसी रिश्ते को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने की, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास मैनिफेस्टेशन है। एंड यहाँ पे भी एक फुल मून आपको दिख रहा है, ये फुल मून है। तो फुल मून साइकिल स्पेशली आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पे फायर इग्नाइट हो रही है, यहाँ पे फीनिक्स राइजिंग आउट ऑफ द एशेस। फीनिक्स बर्ड के बारे में अगर आपने सुना है, तो वो जल के खाक हो जाता है, जब वो उसकी एज हो जाती है तो वो जल के खाक हो जाता है, एंड जो राख उसमें बचती है वही राख से वो उभरता है। मतलब यहाँ पे है कि कोई जल के ज़ीरो हो गया है, मतलब पूरा ऐसे किसी को लगा कि सब ख़त्म हो गया, बट यहाँ पर वापस कोई उभर रहा है। और इतनी ऊंची उड़ान है ये कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। डार्क नाइट ऑफ द सोल आपने एक्सपीरियंस किया होगा शायद बहुत लोगों ने। ये आपके पैशन के साथ भी रिकन्सिलिएशन है, मतलब आपके ड्रीम्स के साथ भी रिकन्सिलिएशन है। आपने सोचा होगा कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे करियर में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जो चल रही है जैसे घिसी पिटी ज़िंदगी चल रही है वैसी ही। पर यहाँ पर कुछ रियलाइजेशंस आपको होने वाले हैं, कुछ आपको पता चलने वाला है किसी के बारे में, खुद के बारे में, खुद की क्षमता के बारे में, खुद के माइंडसेट के बारे में। एंड दिस हियर द फीनिक्स राइजिंग आउट ऑफ द एशेस फीलिंग, ये आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है बहुत ज़्यादा। आइए अब देखते हैं टैरो कार्ड्स आपको आपके लिए क्या कह रहे हैं। जोश, जुनून, फुल ऑफ एनर्जी,
to achieve the goals that you have set for yourself. Ace of Cups का कार्ड आया है अगेन, मतलब न्यू लव न्यू लव। एस ऑफ कप्स मतलब रिन्यूड इमोशंस या न्यू इमोशंस, ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं। यहाँ पे लव लाइफ का कार्ड आया है, इसलिए मैं लव बोल रही हूँ, पर पैशन से, जैसे कि मैंने कहा फीनिक्स बर्ड मर के वापस ज़िंदा होता है, तो यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में एक न्यू ऑप्टिमिज़म आपके मन में ज़िंदा हो रहा है, पैदा हो रहा है। यहाँ पे एस ऑफ कप से न्यू लव आपके जीवन में आ सकता है, किसी आइडिया के बारे में, किसी चीज़ के बारे में नई भावनाएं, नए रूप से सोचना, नए रूप से किसी चीज़ को अप्रूव करना या अप्रोच करना। रिन्यूड एनर्जी लेवल्स है ये, एंड ये इंट्यूशन अगर आप आपकी ट्रस्ट करेंगे एंड डिसीजंस लेते जाएंगे और सक्सेस अचीव करते जाएंगे, तो ये जो है ना, ये फिर आपकी पैशन को भी बढ़ाने वाला है एंड ये आपको इमोशनली भी फुलफ़िल करने वाला है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास होती है कि स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ जो पास्ट में हुआ, यहाँ पे हेल्दी कम्युनिकेशन बोला है, तो क्वीन ऑफ कप्स जो होती है ये हेल्दी, मतलब खुद के मन में जो है वो स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, जो भी है उसे अपने मन में जो है उसको बयान करना, जो भी फीलिंग्स है आपकी वो स्पष्ट रूप से लोगों को बताना, जो भी चल रहा है लोगों के बारे में लोगों को बताना, ठीक है। स्ट्रेट बाउंड्रीज़, फर्म बाउंड्रीज़ सेट करना अपने जीवन में, ताकि कोई आपका एडवांटेज फिर ना ले सके, ठीक है। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के कार्ड से कोई वापस आपके और आपके लव्ड वंस के बीच में ना आ सके, ये आप करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। टू ऑफ वॉन्ड्स मतलब यहाँ पे वापस पैशन, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो दो लेडीज़ है ऑलमोस्ट सेम ही दिख रही है आपको, है ना, सेम दो अलग डेक्स से ये कार्ड है, पर पैशन किसी चीज़ के लिए डेवलप हो रहा है, कोई रास्ता आपको मिल रहा है, एंड जो भी आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी रिज़ल्ट्स आपके जीवन में फलित हो रहे हैं, वो रिज़ल्ट्स के लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना, ग्रेटफुल रहना, थैंक यू बोलना, वो करने वाले हैं आप। टू ऑफ वॉन्ड्स से प्रॉपर प्लानिंग करने वाले हैं आप फ्यूचर की। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पैशन एंड एस ऑफ कप्स से ये पता चलता है कि अब वर्गों के सामने जो कोई भी आएगा, एक तो वर्गों का ऑलरेडी ही आपका वर्क एथिक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा आप ईमानदारी से अपना काम करने में विश्वास रखते हैं, एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पैशन, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, ये तो मतलब आप अनस्टॉपेबल होने वाले हैं अब, मतलब लिटरली अनस्टॉपेबल। यहाँ पे जैसे मैंने कहा अनस्टॉपेबल, जो भी चीज़ आपके और आपके सपनों के बीच में या आपके अपनों के बीच में आएगी, आप उस चीज़ को या उस व्यक्ति को छोड़ने वाले नहीं हैं। इन शॉर्ट मतलब लिटरली या फिगरेटिवली, जैसे भी आप उस व्यक्ति को या उस चीज़ को छोड़ने वाले नहीं हैं। विद दी 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे अगेन स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ खुद के लिए सेट करना, अपनी बात पे कायम रहना, टिके रहना, अपने सपनों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, आपकी जो गट इंस्टिंक्ट बोल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो मैंने रिश्ते की बात कही, अगर आपके मन में कुछ डाउट है सामने वाले इंसान के बारे में एंड आपकी फैमिली कह रही है नहीं तुम जो मतलब ठीक है चलता है, इतना तो चलता ही है, या पर आपको वो फील हो रहा है कि नहीं इस इंसान का कुछ प्रॉब्लम है, इस इंसान का कुछ गड़बड़ है एंड मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो वो जो है ना वो कायम रही है अपने जो डिसीजन है आपका उस पे, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाला है। 8 ऑफ कप्स से
जो भी डिफ़िकल्ट समय चल रहा था, जो भी कठिन परिस्थिति है, जो भी लोग आपको सर्व नहीं करते, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ग्रो नहीं करने देती, उन सारी चीज़ों से दूर चले जाना। 8 ऑफ कप्स से उनसे दूरी बनाना, ठीक है। दूर चले जाना मतलब लिटरली दूर कोई हो सकता है, ट्रैवल कर सकता है कोई, पर दूरी बनाना, उनसे जो एक्सेस है अपना उनसे वो लिमिटेड करना, मतलब बार बार सारी चीज़ें उनको ना बोलना। जो लोग एनर्जी वैम्पायर्स जो है आपके जीवन में, जो ड्रेन करते हैं आपकी एनर्जी, जो आपके मन में डाउट भरते हैं, ऐसे लोगों से, उन लोगों को सारी बातें ना बताकर, सारी आइडियाज़ अपनी उनके साथ ना शेयर करके, सोशल मीडिया पे कम से कम चीज़ें अपने लाइफ के बारे में शेयर कीजिए। एंड इन लोगों को अपना जो समय है वो लिमिटेड कर दीजिए, अपना एक्सेस जो है उनको लिमिटेड कर दीजिए उन लोगों के लिए। फिर देखिए आप जीवन में कितने सक्सेसफुल होते हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली ट्रैवल है ये, मतलब 8 ऑफ कप्स ट्रैवल को इंडिकेट करता है, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह। एंड ये डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा किसी के लिए, मुझे ये दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ट्रैवल तो हो रहा है। ये लिटरल ट्रैवल नहीं हुआ तो भी मेंटल ट्रैवल हो सकता है, मतलब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वॉक अवे करना एंड पॉजिटिविटी की तरफ जाना, सकारात्मकता से ही सारी चीज़ों को देखना, ठीक है। एंड देन वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कोई एक मेडिटेशन का रूटीन, कोई एक स्पिरिचुअल रूटीन आप डेवलप करने वाले हैं, जिसमें आप प्रेयर या मेडिटेशन या जो भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके ईश्वर से, जिनमें भी आप मानते हैं, उनके और पास लेकर जाए, ऐसी कोई रूटीन आप डेवलप करने वाले हैं जो आपको एक्सट्रीमली हेल्पफुल प्रूव होने वाली है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से इंडिकेट ये भी होता है कि आराम नहीं मिल रहा है, अगर अभी आपको, मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है जीवन, तो आप आराम भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जब भी लगे अगर 20 मिनट्स सोना है तो सो जाइए, किसी के बारे में बिना सोचे। स्टैंड योर ग्राउंड हियर, क्योंकि अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हेल्थ रिलेटेड आगे चल के। तो खुद की जो ज़रूरतों का ध्यान है आपको ही रखना पड़ने वाला है। कोई और, बहुत रेयर केसेस वैसे होता है कि कोई और आपकी ज़रूरतों को समझकर पहले ही आपकी साइड ले, राइट। अगर है आपके जीवन में ऐसे लोग तो वेरी गुड, या आ रहे हैं तो भी वेरी गुड, पर नहीं है तो यू हैव टू बी द वन टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन नीड्स। यू हैव टू पुट योर सेल्फ बिफोर अदर पीपल, मतलब खुद की ज़रूरतों का ध्यान पहले रखना है, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपकी तबीयत ही ठीक नहीं रही तो आप काम कैसे करेंगे, और आप काम नहीं करेंगे तो आजू बाजू के लोगों का ध्यान कैसे रखेंगे। फिर भले ही आप एक हाउसवाइफ क्यों ना हो, आप काम करती है दिन भर घर में, बच्चों का ध्यान रखती है, सास ससुर पति का ध्यान रखती है, रिलेटिव्स का ध्यान रखती है, खाना बनाती है, घर को साफ़ रखती है, जो कुछ भी करती है, पर आप करती है, राइट। एंड अगर आप वर्किंग है, जो कोई भी है आप, तो अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रही तो फिर आप काम कैसे करेंगे, अपना 100% कैसे देंगे। एंड अगर 100% नहीं देंगे तो इट विल रिजल्ट इन पे लॉस, सैलरी लॉस, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी मोर डिफ़िकल्ट, दैट इज़ गोइंग टू प्रूव मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू, राइट। तो यही बोला जा रहा है आपको कि अपनी ज़रूरतों का ध्यान आपको रखना है एंड अकॉर्डिंगली चीज़ों को करना है। A time to give rather than take. न्यू मून इन वर्गो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने सपनों की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपने बहुत कर लिया दूसरों के लिए। आई नो इट इज़ सेइंग अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, पर गिव टू योर सेल्फ।
अगर मतलब यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, ये कप अगर फुल नहीं है तो आप दूसरों के कप में कैसे पोर करेंगे। जैसे मैंने कहा जान है तो जहान है, तो इट इज़ अ टाइम टू गिव टू योर सेल्फ रादर दैन टेक एंड टेक। नहीं तो फिर हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस आपको रियलाइज़ होंगे कि हो रहे हैं। ओके, और एक कार्ड निकालते हैं। यहाँ पे कोई अपना लुक चेंज कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अपने बालों को ग्रूमिंग कर रहा है। कोई अगेन यहाँ पे न्यू मून आया है एंड फुल मून। जैसे कि मैंने कहा कि न्यू मून एंड फुल मून आपके लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आपको वो सच में वो फेजेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड ड्यूरिंग द न्यू मून एंड फुल मून डेज आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, किसी से ज़्यादा भिड़िए मत, क्योंकि लोग इस समय आपको प्रोवोक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप ट्रिगर हो गए तो फिर आपके लिए वो चीज़ें समेटना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वॉक अवे, अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड वापस आके फिर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, खुद के सपनों पर एक्शन लेना है अभी आपको। यहाँ पे करियर एंड पैशन आया है, तो खुद के सपनों के पीछे लगना है आपको एंड हैप्पी रहने की कोशिश करनी है, राइट। तो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। अगर पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।